जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी की प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो मैं लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी, आइए गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, तो सुनिए आज का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, मैं कुछ शुक्राना भूल गई थी। कुछ चीज़ें मुझे बाद में आपने याद दिलाई, उसके लिए लख लख शुक्राना जो मैं अब शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरे बेटी को मैंने तितली वगैरह के बारे में बताया था, जैसे मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है। मैं एक बार ऑटो में जब कृष्ण जी के मंदिर जा रही थी तो मैंने गुरु जी को याद किया और गुरु तितली तितली रूप में एकदम ऑटो में हमारे चारों तरफ आ गए। तब मैंने मेरी बेटी को बताया कि बेटा इस तरह आते हैं गुरुजी। तो उसने बोला, अरे मम्मी मेरे को तो आजकल है ना कॉलेज में खूब तितलियां दिख रही हैं। तो मैंने कहा बेटा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल लिया कर। मुझे इतनी खुशी हुई ये सुनकर, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी उसके आसपास हैं और तब से वो थोड़ा खुश भी रहने लग गई है। इसका लख लख शुक्राना, उसका कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। दूसरी बात, जिस फ़ेथ में मैं पहले थी, हम लोग प्रेयर वगैरह करते थे, तो मेरे साथ पता नहीं 2 साल से क्या हो रहा था, मैं जिससे भी मिल रही थी, तो मेरे को कुछ ख़ास बॉन्डिंग नहीं बन रही थी और हर किसी से मनमुटाव सा हो रहा था। तो मैं गुरुजी से, एक दिल में होता है ना कि मैं कर पाऊँ अच्छी तरह से, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई नेगेटिविटी थी, क्या था? ब्लैक मैजिक का असर, पता नहीं। लेकिन जब से अब मैंने वापस से कनेक्ट किया और वो मेंबर हमारे घर आई, तो बहुत अच्छे से मेरा हुआ और कोई मनमुटाव भी नहीं हुआ। फिर दूसरी एक फ्रेंड जिसने मेरी बहुत मदद की थी, वो भी फ़ेथ रिलेटेड ही है, उससे भी मेरा थोड़ा-सा ऐसे हो रहा था, मुझे बार-बार लग रहा था कि वो मुझसे जेलस हो रही है, पता नहीं इतनी हेल्प करने के बाद भी। उसने मेरी हेल्प की थी बहुत, तो उससे भी मेरा कल बहुत अच्छा इंटरैक्शन हुआ। मैं गई मिलने, मेरे को जैसे गुरुजी ने ही भेजा, क्योंकि उसी ने मुझे उसके कज़िन के थ्रू एक जॉब का कॉल भी बताया था मुझे, जिस जॉब में मैं ट्राई कर रही थी पहले काफ़ी बार से, तो वो हो नहीं रहा था। तो मेरे को लग रहा था, मैं इतनी कन्फ्यूज़ थी कि मेरी इतनी हेल्प करती है, फिर मेरे से जेलस क्यों होती है? तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ये बात कि मेरा सबसे नॉर्मल हो जाए रिलेशन। तो वो कल मैं उससे मिलने गई तो बहुत अच्छा लगा, हमारी बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स बात हुई। कुछ बातें उससे जो गलत हो रही थी, वो उसने भी बताई कि उसको वो चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही थी, वो अब समझ में आ गई हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, अब उसकी लाइफ भी अच्छे सही ट्रैक पे चल रही है। तो एक कूल इंटरैक्शन हुआ और एक वापस से दोस्ती बॉन्डिंग बन गई, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कल वहाँ से आके बड़ा सैटिस्फैक्शन था, और यही नहीं बल्कि उसने मुझे मेरी वापस उसी कंपनी में कोई और उसकी कोई कज़िन निकल गई, तो उसमें फिर से उनसे बात करके मेरा सीवी की बात छेड़ के वो फिर से बात आगे करवाई। तो इसका लख लख शुक्राना गुरुजी। दूसरा, 3-4 दिन पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मुझे लगा गुरुजी आज क्या करेंगे मेरे साथ, रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेरी एक पुरानी कंपनी थी जिसमें मैं जॉब करती थी, वहाँ से एक बंदी का, जिसने छोड़ दी थी कंपनी, फिर बाद में मैंने भी छोड़ दी थी, उसका कॉल आया। वो मुझे बोलने लगी कि तुम्हारा काम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वहाँ पे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। मैं अब जिस कंपनी में हूँ, वहाँ पे तुम्हारा सीवी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है तुम कर लोगी अच्छा काम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहीं से थोड़ा-सा एप्रिसिएशन गुरुजी ने भिजवाया। और फिर मैंने अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह पहले तो कम बता रही थी, पर फिर मैंने जितना कहा उस पे वो मान गई। वो वहाँ पे सेंटर हेड है, तो कह रही थी ठीक है मैं आपका सीवी फॉरवर्ड करूँगी। तो मेरी फ्रेंड से मिलके फिर इस वाले कोलीग से मेरा फ़ोन आना, तो कहीं न कहीं जॉब का थोड़ा-थोड़ा स्टार्टिंग हो रही है, जो बिल्कुल ही ठप पड़ा था मामला 4-5 साल से।
तो ये गुरुजी ने ही कॉल करवाया, मुझे पता है। और फिर उसने मुझे बोला कि मुझे बड़ी मुश्किल हुई तुम्हारा नंबर ढूँढने में और ये सब करके ना, तो काफ़ी अच्छी तरह से उससे भी बात हुई, क्योंकि उससे भी वहाँ रहते हुए थोड़ा-सा ऐसा हो गया था कि मतलब काम को लेकर के जेलसी और ये, तो अब तो वो मुझे अप्रिशिएट कर रही थी। तो इतना बड़ा चेंज मैंने जब देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने मतलब इतनी हैरान हो गई कि बहुत देर तक तो मेरे से शुक्राना भी नहीं हुआ। तो वो शुक्राना भी मैं भूल गई थी, तो वो मैं आज कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम 3-4 दिन पहले अचानक मेरी बड़ी बेटी बोलने लगी, मम्मी गुरुद्वारे चलते हैं। मेरे बच्चों को दोनों को अच्छा लगने लगा है। न जाने कैसे गुरुजी ने खींचा और हम लोग गए। तो मैंने रास्ते में फिर वही सोचा कि गुरुजी अब कैसे आप अपनी प्रेज़ेंस मुझे दिखाओगे। तो मुझे जैसी तभी सोचने के तुरंत बाद ही एक गाड़ी निकली, उस पे 4 बार 7 लिखा हुआ था। फिर एक और गाड़ी थोड़ी देर बाद निकली, उसमें 4 बार 9 था। मैंने अपनी बेटी को दिखाया कि बेटा देख ऐसे गुरुजी दिखाते हैं। तो मैं चाह रही थी बच्चे भी इस चीज़ को सीख जाएँ और वो भी मेरे साथ कैसे धीरे-धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, गुरुजी ही कर रहे हैं। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हर क्षण आप जैसे अपना प्रेज़ेंस दिखाते हो मुझे और कैसे इतने सारे बीमारियों के सत्संग सुना-सुना के बीमारियाँ काट रहे हो, वो तो मुझे फ़ील अब हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को समझना इतना आसान नहीं है, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। और जैसे कि मैंने काफ़ी सत्संग अभी सुने कि किस तरह से कैसे-कैसे फुल सरेंडर कैसे होता है, वो एक सत्संग में अभी बहुत अच्छा समझा रही थी संगत जी कि सरेंडर मतलब कि बस गुरुजी को सब पता है, उनके आगे चुप बैठना है, अपनी लिस्टें लेके नहीं बैठना है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी गहराई से थोड़ा-सा शायद समझ पाई हूँ मैं, और गुरुजी ने मेरे लिए ही भिजवाया है वो मैं जानती हूँ। जो मेरे दिल में चल रहा होता है पल-पल वही, कल रात को भी बहुत एंग्ज़ायटी सी चल रही थी और टेंशन जिस मैटर को लेकर है, तो वो जैसे गुरुजी ने उसी का मुझे जवाब लगातार रात को दिया कि कुरे तू चिंता ना कर, मैं तेरा काम करवा रहा हूँ, चल तेरा काम हो जाएगा, जा ऐश कर। तो इतना अच्छा लगा जैसे सँभाल लिया उन्होंने मेरी गिरती हुई गड्डी को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी के अलावा साईं बाबा गुरुजी एक ही शक्ति हैं, मैं तो दोनों को ही शुक्राना करती हूँ कि कितना अच्छी तरह से उन्होंने मेरी गड्डी को सँभाला हुआ है। यदि वो ना मिलते तो क्या होता? यदि वो ना मिलते, यदि ईश्वर खुदा ना मिलता तो क्या होता? साक्षात भगवान हैं गुरुजी, तो जैसा कि वो संगत जी शेयर कर रहे थे कि परमपिता परमेश्वर परमात्मा है वो। वो बता रही थी कि जब वो गुरुजी अपने चोले में थे, तब उनसे मिली हुई थी, तो गुरुजी ने उनको बोला कि तुझे एक दिन बैठे-बैठे कि तुझे गुरु नानक जी के दर्शन हो गए? बोले उन्होंने मुझे दर्शन कराए और शिव कृष्ण जी के कराए, जीसस के कराए। तो फिर बोले कि तुझे हो गए दर्शन? तो वो बोली, पता नहीं उनके मुँह से निकल नहीं पाया हाँ, वो बोली नहीं। फिर वो समझी कि गुरुजी खुद ही परमात्मा है, भगवान तो सामने ही बैठा है और मैं भगवान इधर-उधर ढूँढ रही हूँ। तो गुरुजी ये समझाने के लिए पूछ रहे थे। तो मुझे भी जैसे एकदम से ना धक्का-सा लगा ये चीज़ से ना कि अरे! साक्षात परमात्मा मेरे पास है और मैं इधर-उधर भाग रही हूँ, इधर-उधर ढूँढ रही हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है और साईं बाबा भी यही समझाते थे कि मुझ पर ध्यान केंद्रित रखो और इधर-उधर मत भटको। शिव भी मैं ही हूँ, राम भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ। लेकिन शिव जी भी उपासना में वो भी जोड़ देते थे कि शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाओ, जल चढ़ाओ। तो वो मतलब कि कल मैं सोच रही थी, मैंने कहा साईं बाबा ना मिलते तो मैं शिव जी से, गुरु जी से कनेक्ट नहीं होती। तो दोनों की महिमा कैसी अपरंपार है और सब एक दूसरे में निहित हैं, बस इतना ही समझ पाई हूँ मैं। और साक्षात परमात्मा हमें मिल गया है, तो उसके बाद भी हमारे इतने इफ्स, बट्स, डाउट्स चलते रहते हैं। तो गुरुजी जैसा बोलते हैं कि मेरे मंदिर आओ तो अपने ये इफ्स एंड बट्स, अपना दिमाग जूते-चप्पलों के साथ बाहर ही छोड़ कर आओ। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब भी गुरुजी में ध्यान लगाऊँ, बैठूँ, प्रे करूँ। हालाँकि ये मुश्किल होता है, दिमाग चलता है, लेकिन सोचती हूँ कि दिल से परमात्मा को याद कर लिया जाए तो वही सबसे बड़ा शुकराना है। गुरुजी ये सब बातें ऐसी समझाने के लिए लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुजी। आप होते हो हमारे साथ और फिर आपको बताना भी पड़ता है कि तुम बच्चे मुझे महसूस करो मैं हूँ, और हम फिर भी ऐसे मूर्ख अज्ञानी हैं कि उस चीज़ को समझ नहीं पाते। गुरुजी आपकी लीला अपरंपार है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा था। आप भी अपने सत्संग इस चैनल पर भेज सकते हैं, जो कि संगत जी के साथ जरूर शेयर किए जाते हैं। आइए संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।